इस दुनिया में उनका कुछ नहीं होता पर समाज उनसे बहुत कुछ पाता है। ऐसी शख्सियत का दुनिया में आना लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद होता है। वे समय की नदी में उतरकर अंधविश्वास की धारा को मोड़ देते हैं। प्रेम, विश्वास और एकता की नई धारा फूट पड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संतों और फकीरों की, जो पक्के इरादे के धनी होते हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे दायरों से मुक्त होते हैं। कानपुर के मॉल रोड स्थित मस्जिद से जुड़े संस्मरण भी कुछ इसी तरह की गवाही पेश कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। सूफी संत हजरत बाबा अब्दुल करीम शाह साहब की अजीम शिष्य बाबा राम सिंह उर्फ बाबा रहीम शाह ने 1976 में इंसानियत की एक ऐसी मशाल जलाई जिसकी रोशनी में हम अपना आज देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि सूफी संत परंपरा के अनमोल रतन हैं बाबा रहीम शाह। बाबा अलमस्त फ़कीर, सूफी संत जैसे अनगिनत नामों से जाने जाते थे। बाबा का जन्म आज से लगभग 150 वर्ष पहले शांति नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके पिता का नाम ठाकुर बलदेव सिंह था, आपका नाम छोटे सिंह था। आप जब युवा थे तब वो उस समय के महान सूफी संत हजरत बाबा नजीमुद्दीन के संपर्क में आए। 73 में हमारे हजरत ने पर्दा किया था। तब तक बराबर मैं यहाँ से जुड़ा रहा हयाती ज़िंदगी में। और बाद पर्दे के आपके करीम शाह सरकार के पर्दे के बाद से आज तक इसी दर से जुड़ा हूँ। खुसूसियत इनकी क्या बताएं, ये तो जीती जागती हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक हैं ये। बाकी और दरों पर बहुत कम देखने को मिलता है। तो हम लोगों को तो यही कहा जाता था कि ये हिंदुओं का जो है आस्ताना है। 18 वर्षों तक आप गुरु के सानिध्य में रहकर आत्मबोध प्राप्त किया। मन पर राज करने के वास्ते आपने 18 वर्षों तक रोजा रखा। वही गुरु के आदेश पर कानपुर आए और वहीं पर अपनी धुनी जमा ली। बाबा सरकार एक सच्चे मुसलमान, एक वास्तविक हिंदू के गुणों से पूर्ण थे। आपको बता दें कि बाबा सरकार 10 जनवरी 1977 को मौन यानी समाधिस्थ हो गए थे और डॉक्टर राम सिंह को अपना सज्जादे नशीन बनाया। तो बाबा का ये है करम कि बाबा ने कहा था कि हमको सरकार के यहीं पे मतलब वो देना, तो देखो वो सरकार हैं और सबसे बड़े सरकार ये हैं। और इनसे बड़े सरकार हसुआ में हैं, फतेहपुर में है। फतेहपुर से बड़े सरकार हैं हसुआ में। हम लोग वहाँ पे भी जाते हैं श्रद्धा से। और इधर 2 साल से नहीं जा पाने क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन प्रोग्राम पड़ता है वहाँ, और घर में बाबा का भी हमारे पड़ जाता शिवरात्रि को, तो इसलिए 2 साल से नहीं जा पा रहे हैं। 1995 से मैं यहाँ निरंतर आ रहा हूँ और बाबा की दुआ से मैंने बहुत कुछ पाया है। मेरा बेटा भी यहीं की दुआ से चीफ इंजीनियर है पावर हाउस में। उसके बच्चे भी जो है फॉरेन में चले गए हैं सब इंजीनियरिंग करके। उसकी बेटी भी पीएचडी है इंजीनियरिंग में और पूरा परिवार सुखी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ सब लोग आवें और बाबा से दुआ मांगें और ईश्वर दया से सब खुश रहेंगे। बाबा सरकार की कृपा के धनी और अंदर की गहराइयों की बारीक समझ रखने वाले ठाकुर राम सिंह से बाबा रहीम शाह हो गए। दरअसल ठाकुर राम सिंह में रहीम शाह उसी दिन जग चुके थे जब आप बाबा सरकार के निकट आए थे। बाबा सरकार ने ठाकुर साहब को उस कस्तूरी को पाने का रास्ता बता दिया। आखिर ठाकुर साहब ने बाबा के कार्यों को आगे बढ़ाया। मस्जिद में बाबा सरकार का सालाना उर्स मुहर्रम की 18 और 19 तारीख को होता है, जबकि साल में 2 बार जलसा होता है। बाबा का सालाना जलसा है। ये 1976 में सरकार ने अपने सामने इस जलसे की शुरुआत कराई थी। ये मोहम्मद साहब की याद में ये जलसा सरकार ने शुरू कराया था और तब से बदस्तूर ये जलसा हमारे यहाँ हो रहा है। इसके लिए आपने अब तक
कौन कौन सी तैयारियां की हैं? इस जलसे के लिए एक आम अमूमन जो हमेशा से होता आया है कि लोगों को सूचना देना, लोगों से कांटेक्ट करना, लोगों को बुलाना, अरेंजमेंट करना, कव्वालों को कहना, ये सब प्रक्रिया है इसी कार्यक्रम की ही जो लगातार बदस्तूर हमारे द्वारा की जा रही है। कौमी इकजहती यानी कौमी एकता का बेमिसाल संदेश देने वाला यह स्थान कानपुर शहर की शान है। बाबा रहीम शाह की चुंबकीय ताकत का यहाँ सहज ही अनुभव किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़।